So guys, hello, namaste and welcome to my YouTube channel CBSE Computer Science Instructor, and today's video is devoted towards loop, which is major part of your half yearly syllabus of class 11th. And today we will be discussing type of loops, which are namely for and while loop, and we will discuss about 4 to 5 questions regarding them also. So let's get started with today's video. So for example, loop is basically nothing but a type of string. Means from a point A, if you start and move to ahead, you will come back to point A again. Means you are repeating in the same circle. This is used to iterate or basically repeat things. These are of two types basically. For loop, इसमें वैल्यूज आपको देनी नहीं पड़ती बार बार, एक बार आप बस रेंज बता दीजिए, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर लेगा. If we go for a while loop, which is the second type of loop, in this we have to give an extra command for initial value and increment of value. Both work same. For loop थोड़ा difficult हो जाता है कहीं आगे जाके, और while loop भी difficult हो जाएगा अगर loop आप सही से apply नहीं कर पाएंगे उसकी values को लेके. बेसिकली वाइल लूप के कंपेयर में फॉर लूप ज़्यादा इजी होता है क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी छोटी हो जाती है. ऑब्वियसली 2-3 कमांड कम होते हैं और वैसे मेजर कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है सीबीएसई लेवल पे. एंड इफ वी स्टार्ट विद द प्रोग्राम नंबर 1, if we have to draw a pattern, the pattern we would be drawing would be somewhat looking like छोड़ो, जब बनेगा तो देख लेंगे हम लोग. बहुत ही सिंपल सा पैटर्न होगा बेसिकली ये. इसके लिए हमने क्या किया है आपको पता है ये क्लब क्या था. ये कमेंट एंट्री के लिए था कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए ना प्रॉब्लम करे. तो अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमने बेसिकली एक वेरिएबल ले लिया जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ए हमने एक वेरिएबल लिया जिसको हमने वैल्यू दी स्टार. ठीक है, स्टार दिया हमने. अगर आप चाहे तो कुछ भी अल्फा न्यूमेरिक का वैल्यू से अलॉट कर सकते हैं. अगर मैं स्टार दे रहा हूँ तो इसका स्टार के हिसाब से पैटर्न बनेगा. स्टार क्योंकि एक एक्चुअली कीवर्ड और वैल्यू डिफाइन करता है, इसीलिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिया है जिस कारण ये स्ट्रिंग हो. और मैंने पिछली वीडियो में बोला है कि स्ट्रिंग एज इट इज डिस्प्ले होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते. And if we start with loop, its syntax is for I in range 0 to 5. 5 मैंने लिया है क्योंकि ये मेरी रेंज है. आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं कि आप इसकी जगह ले सकते हैं 4x. x नहीं लेंगे क्योंकि वो डिफाइन नहीं होगा, इनफाइनाइट लूप चलता चला जाएगा या फिर एरर दिखा देगा ये क्योंकि x की वैल्यू डिफाइंड नहीं है. 5 जो हम ले लिया है ये 5 - 1 तक चलेगा, यानी कि 4 टाइम्स ये डिस्प्ले होगा. अगर मैं 6 लूंगा तो ये 5 टाइम चलेगा. ये सेम फॉर और वाइल लूप दोनों में होगा, ये 1 - 1 तक आगे तक चलता है. तो हमने लिया फॉर आई इन रेंज. आई नथिंग बट अ वेरिएबल जिसको फॉर लूप में डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, बट इसको डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी वाइल लूप के केस में जो हम आगे देखेंगे. बट फॉर लूप में इसमें कोई जरूरत नहीं होती. तो डायरेक्टली ए को हमने एक वैल्यू डिफाइन की, उसके बाद फॉर आई इन रेंज 0 to 5 print a into I. a into I stands for a repeated I times. I की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी I उतनी बार डिस्प्ले ज्यादा होगा. If again we going to run module, save, as you can see 4 times डिस्प्ले हुआ है. यहाँ पे रेंज साइज थी, 4 टाइम्स डिस्प्ले हो गया. और स्टार मैंने लिया था तो यहाँ पे स्टार के फॉर्म में डिस्प्ले हुआ है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे स्टार की जगह पे कुछ ए बी ले लेता हूँ तो अब वो ए बी डिस्प्ले होगा. जैसा आप देख सकते हैं ए बी डिस्प्ले हुआ है. मैं रेंज चेंज कर दूंगा, इसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, बाकी ये सेम ही रहेगा रफली. एंड नाउ अहेड सेम प्रोग्राम वी हैव टू डू विद व्हाइल लूप. व्हाइल लूप से यही होगा, बट वही जैसा मैंने पहले कहा था, 1 से 2
कमांड जो है हमारी एक्स्ट्रा जाएगी इसमें। ओके, इसमें भी हमने ए की वैल्यू स्टार लेट की है। उसके बाद हमने आई, जो कि हमने ऊपर डिफाइन नहीं किया था बट यहाँ पे करना पड़ेगा। इसकी इनिशियल वैल्यू हम देंगे जो कि है 0, 1 2 कुछ भी ले सकते हैं आप, वहीं से स्टार्ट होगी आपकी वैल्यू। उसके बाद वाइल आई इज लेस देन 5, ये कंडीशन इसमें दी है मैंने, आई इज लेस देन 5। मैं इसको लेस देन इक्वल टू भी कर सकता हूँ, मोर देन भी कर सकता हूँ, जिस तरह का आपको लूप चलाना है उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद प्रिंट ए इंटू आई, जैसा सेम किया था हमने डिस्प्ले करने के लिए, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कमांड जो आई है लूप के अंदर, वो है आई इक्वल टू आई प्लस 1। मीन्स आई की जो इनिशियल वैल्यू थी उसमें +1 होगा। अब लूप के अंदर इसीलिए लिया है क्योंकि ये बार बार, जब यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ एक वैल्यू आई, फिर इंक्रीमेंट करेगा, स्टार्ट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, ये तब तक करता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। एंड इफ वी अहेड गो एंड रन दिस प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, नो डिफरेंस। मैं यहाँ पे भी अगर ए भी कर दूंगा, यहाँ पे ए भी नहीं, चलो सी डी करते हैं, सी डी, no problem, it's the same thing. And if we go toward something complex program, not much complex but a slightly heavier than this, what we are actually doing right now, it's a program to learn loop. It's for loop, and the program is as, a को हमने कुछ empty list मान ली, स्क्वायर ब्रैकेट स्टैंड फॉर लिस्ट इन पाइथन। आगे हम इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 के अराउंड पे। ओके, तो एम्प्टी लिस्ट मानी हमने, कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, तो आई इन रेंज 3, आपको पता है ये 2 बार एग्जीक्यूट होगा, 0 से स्टार्ट होगा तो 3 बार होगा। आई इन इनपुट, एन को हमने इनपुट लिया है, और इनपुट यूज होता है यूजर से डाटा यूज करने के लिए, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है, एक बार पिछली वीडियो देखिए आप, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इससे रिलेटेड। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें आपको। एन इनपुट एंटर अ नंबर, मैसेज जो उसको डिस्प्ले होगा वो होगा एंटर अ नंबर, उसका यूजर एक नंबर डालेगा। ए इक्वल्स टू एन, ए प्लस एन, जैसा हमने यहाँ पे किया था आई प्लस 1 के लिए, वैसे ही है कि ए की वैल्यू जो थी उसमें ए प्लस एन हो जाएगा। उसके बाद फाइनली, जैसा मैंने कहा था, एक अच्छा सा मैसेज जो कि थोड़ा इंप्रेसिव बनाता है आपके प्रोग्राम को, प्रिंट नंबर ऑफ, नंबर एंटर्ड इज ए, क्योंकि हमने ए में उसकी वैल्यू स्टोर कराई है एक्चुअली में, तो इसीलिए वो एंटर अ नंबर ए आ रहा है। अब मैं इसे अगर रन करूंगा, मेरे से इसने एक नंबर मांगा, फॉर एग्जांपल आई गिव इट 2, फिर से मांगा 3, 3 बार रन हुआ क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ। देख सकते हैं आप, जिस ऑर्डर में मैंने नंबर एंटर किए थे उसी ऑर्डर में ये सामने प्रिंट हुआ है। आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 0 थी, आई की वैल्यू 3 थी रेंज में, 1 2 3, 3 बार एग्जीक्यूट हुआ है। एन इनपुट लिया, जो मैसेज यहाँ पे मैंने डाला था वही मैसेज इसने यहाँ पे पूछा मेरे से। ये एक खाली लिस्ट थी बट इसमें एलिमेंट्स मैंने एंटर करा दिए, तो ये इस फॉर्म में आ गए। अगर मुझे यहाँ पे ये सब नहीं चाहिए थे इन्वर्टेड कॉमास, तो मुझे कुछ नहीं करना था, यहाँ पे इंट लगा देना था, और शायद उससे, ओ माय गॉड, ये गलती से, और शायद इसे पैरेंथेसिस देके अलग कर देना था। अब मैं इसे रन करूंगा अगर, तो पूरा प्रोग्राम सेम एज इट इज रन होगा, बट ये जो लिस्ट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं वो गायब हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास गायब हो गए, क्योंकि ये इनिशियली जो वैल्यू इनपुट लेता है उसे ये स्ट्रिंग मान के चलता है, और इसीलिए इन्वर्टेड कॉमास में डिस्प्ले करता है। बट अगर मैं आइडेंटिफाई कर दूंगा इसे कि हाँ भाई ये इंट है, फ्लोट है, जो भी वैल्यू है, तो ये उस हिसाब से ये चेंज कर देगा उसे। Now if we have to do similar sort of program using while loop, then we will go ahead with this program. This is similar sort of program
जिसमें ए को हमने फिर से एक एम्प्टी लिस्ट मान ली है। आई की वैल्यू इसमें डिफाइन करनी पड़ेगी क्योंकि हम वाइल लूप यूज कर रहे हैं। वाइल लूप है तो हमने इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट कराई, 1 2 3 आप किसी से करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वाइल आई इन रेंज 0 से 3, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा शायद, क्योंकि इसमें हमने रेंज लगाई है, बट आई में रेंज नहीं लगती। ठीक है गाइस, आई में रेंज लगेगी बट वो फॉर लूप के केस में होगी, इसमें नहीं लगेगी। ये जानबूझ के मैंने लिखा जिससे आपको समझ आए। बट इस केस में हम एक चीज करेंगे, इसमें हम कंडीशन डाल सकते हैं जो कि हमने पीछे भी डाली थी, आई इज लेस देन 3। तो जब तक इसकी वैल्यू 3 नहीं होगी तब तक ये एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। एन की वैल्यू हमने इनपुट कराई है, एंटर अ नंबर, सेम प्रोग्राम है यहाँ तक, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप आया लूप की वैल्यू इंक्रीमेंट करने के लिए। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये सेम रन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं हुई गाइस। इंट नहीं लिया था मैंने, इसीलिए इन्वर्टेड कॉमास में आ रहा है। इंट ले लूंगा तो यहाँ पे ये भी इन्वर्टेड कॉमा से हट जाएंगे यहाँ से। बाकी आप देख सकते हैं पूरा लूप इतना ही है बेसिकली। इसी में आप वेरिएशन देख सकते हैं कि किसी ने अगर इनपुट में कुछ ज्यादा डेटा ले लिए, आगे जाके आप इसमें पढ़ेंगे नेस्टिंग ऑफ लूप, जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आएगी। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली वुड बी अबाउट ओनली क्वेश्चंस, जिसमें हम 7 to 10 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, बेसिक ऑफ पाइथन से लेके लूप तक के। इनपुट कराएंगे डाटा, सब कुछ होगा उसमें, अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, एंड एट लास्ट आई वांट टू से दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अगर आपने अभी तक ये सब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, और stay connected for the new technological videos in it. Thank you.